बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 4 व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट और चैप्टर नंबर है 17 क्लास 10 का नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का, इसको पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कि आपको याद होगा पीछे हमारा मसलसल रेजिस्टर्स के हवाले से ही लेक्चर चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हों तो उनको किस किस तरीके से कंबाइन करके किसी सर्किट में जोड़ा जा सकता है। तो इसके आमतौर पे दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और दूसरा होता है स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये दो हमारे पास मेन कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टर्स को जोड़ने के। तो दोनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को, कि इनको कैसे जोड़ा जाता है और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है और इनमें ऐसे कौन कौन से जो इसरार और रमूज है जो आपको समझने की बहुत जरूरत है। स्टूडेंट्स, जब किसी एक बैटरी के साथ या मल्टीपल बैटरीज के साथ जब आप रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने का मेथड ये होता है कि हर रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर के साथ यूं जोड़ा जाएगा। फर्ज करें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों को हमने सीरीज में जोड़ लिया। ये चलें एक और रेजिस्टर जोड़ लेते हैं। ये 4 रेजिस्टर को हमने जो है एक कॉम्बिनेशन में जोड़ लिया। ये 4 रेजिस्टर सीरीज में जोड़े हुए। कैसे पता चला कि हर रेजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी के साथ है, दूसरा टर्मिनल जो है वो अगले रेजिस्टर के साथ जाकर जुड़ता है, उसका फिर मजीद अगले के साथ, यानी हर रेजिस्टर के साथ वायर के साथ कनेक्ट करके आप बाकी रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं। यूं हमारे पास देखिए 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स हमारे पास जुड़ चुके हैं। ये होता है सीरीज मेथड कि हर एक को एक ही क्लोज लूप में आप सबके साथ एक को जोड़ लें। तो ये हमारे पास है। इसकी रेजिस्टेंस जो होगी हमें नहीं पता, हम उसका नाम R1 रख लेते हैं। इसकी रेजिस्टेंस R2 हो सकता है, ये 50,000 ओहम हो, ये 40,000 ओहम हो, ये हमारे पास 20,000 ओहम हो और ये हमारे पास 80,000 ओहम हो। डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टर है। ये तो मैंने बहुत सारी रेजिस्टेंस बताई है, 80,000 थोड़ी भी हो सकती है। तो यूं हमारे पास 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने ये समझना है कि एक्चुअली जब भी ओहम लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, ओहम लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। ये ओहम लॉ था। ओहम ने 3 डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक बताया, जिसमें एक वोल्टेज है, एक करंट है और एक रेजिस्टेंस है। अक्सर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी होते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ी तफसील से आप लोगों को पढ़ाए थे। तो ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आए रेजिस्टेंस के वाले से तो हमने डिस्कस किया कि हमने एक को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ और यूं जोड़ लिया। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वोल्टेज और करंट में क्या होता है बच्चों? सीरीज में जो करंट की वैल्यू है ना, ये हर वक्त सेम रहती है। यानी ये करंट फर्ज करो I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर। सो I1, I2, I3 और I4 हमेशा कांस्टेंट होते, जिसका नाम हम एक ही I रख लें। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? करंट का ताल्लुक जो होता है वो चार्जेस के साथ होता है। सो ऑब्वियसली जब आप बैटरी के साथ रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस सबसे पहले यहां पहुंचते हैं, उसके बाद यहां वही चार्जेस आगे आगे फ्लो करते रहते हैं आपके। तो इसका मतलब है चार्जेस जब एक ही जैसे फ्लो करते हैं तो करंट तो वैसे ही Q/T, यानी चार्जेस ही का जो है वो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का करंट, यहाँ सब जगहों पे करंट एक ही जैसा है, लेकिन वोल्टेज एक जैसी नहीं होगी, यानी वोल्टेज डिफरेंट होगी। यहाँ की वोल्टेज का नाम जो होगा वो V1 होगा, यहाँ की वोल्टेज का नाम V2, यहाँ की वोल्टेज V3 और यहाँ की वोल्टेज हमारे पास V4 हो जाएगी। सो यू गॉट डिफरेंट वोल्टेजेस ऑल अराउंड ऑफ दीज रेजिस्टर्स। वोल्टेज डिफरेंट होगी और यहाँ बैटरी की जो ओरिजिनल वोल्टेज है दैट इज V, वो हमारे पास V है।
क्वेश्चन मार्क। करंट तो चलो सेम रह सकता है बिकॉज ऑफ द चार्जेस, वोल्टेज क्यों नहीं सेम रहती? बच्चों करंट के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है कि करंट जो होता है वो हमारे पास Q बाई टी के इक्वल होता है, जबकि वोल्टेज जो होती है वो टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज होती है। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको मैं कहूं कि आपने, अब अंदाजा करो, आप खुद एक जर्नी में जा रहे हो। पहले आप ये लो जी, ये एक जर्नी है। पहले आप इस जर्नी में यहां से चढ़ के नीचे उतरे, फिर चढ़ के यहां से उतरे, फिर यहां से, अब आप यहां से मूव कर रहे हो। ये सबसे पहले आपको इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आपके एनर्जी डिफरेंट होगी। यानी आप देखें एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको अबूर करना थोड़ा सा आसान होगा, आप अपनी कम एनर्जी यहां लूज करेंगे। बट जब आप इतने स्टीप पे जाएंगे आपकी एनर्जी ज्यादा लूज होगी, और जब आप यहां जाएंगे आपकी एनर्जी उससे ज्यादा लूज होगी। वाई? बिकॉज हर जगह पर उसकी अपनी जो रुकावट है उसके हिसाब से अपनी एनर्जी लूज करनी है। बिल्कुल यहां भी है कि जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, चार्जेस सबसे पहले यहां जाते हैं, वो कुछ पार्ट एनर्जी का यहां लूज करते हैं, फिर कुछ पार्ट अपनी एनर्जी का यहां, क्योंकि उसको उनको गुजरने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो बैटरी फ्राहम कर रही होती है। सो वोल्टेज का सारा ताल्लुक स्टूडेंट्स किससे होता है? चार्ज के अंदर जो एनर्जी है उस पे होता है। तो जब चार्ज आपकी यहां एनर्जी लूज करता है तो कुछ यहां करता है, कुछ यहां करता है, कुछ यहां करता है, तो हर जगह पे एनर्जी के लूज करने का मायार वहां के रेजिस्टर पे होता है कि वो कितना बड़ा रेजिस्टर आपने लगाया। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लूज होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो एनर्जी भी कम लूज होगी। तो ये भी एग्जांपल यूं ही है, जैसे फर्ज करें एक दरिया का पानी आ रहा है आपके पास। अब दरिया के पानी में आपने क्या किया कि 3 रुकावटें रख दी, 1 रुकावट, 2 रुकावट, 3 रुकावट, 4 रुकावटें रख दी। दरिया का पानी पहली रुकावट में आके एनर्जी लूज करेगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, अगली में आके और एनर्जी लूज करेगा, यूं चौथे में आकर उसकी एनर्जी काफी हद तक, उसके पानी की एनर्जी कम हो चुकी होगी। लेकिन पानी सारा आया होगा। पानी सारा आने का मतलब हुआ बिल्कुल ऐसे ही कि यहां भी चार्जेस सारे चले गए हैं। चार्जेस की एनर्जी लूज होती रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, लेकिन चार्जेस सारे चले गए। चार्जेस सारे जाने का मतलब है कि करंट वही है हमारे पास, लेकिन वोल्टेज क्या हो चुकी है? हर जगह पर डाउन हो चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो वोल्टेज टोटल है वो आपकी कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज आपकी यहां ड्रॉप होगी, और कुछ वोल्टेज आपकी यहां ड्रॉप होगी। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के सम के इक्वल होगा। फर्ज करो अगर ये 50 वोल्ट है, 8 वोल्ट यहां ड्रॉप करता है, 10 यहां करता है, कितना हो गया? 18। 12 यहां करता है तो कितना हो गया हमारे पास? 30। 20 यहां करता है, 50। तो 50 वोल्ट आपका 4 डिफरेंट जगहों पे उसने क्या कर लिया? ड्रॉप कर लिया, एनर्जी लूज कर ली। अब आप लोग जानते हैं V1 किसके इक्वल होता है? IR के। V का फॉर्मूला अपने IR, ये भी IR, ये भी IR और ये भी IR, लेकिन ये 1 होगा, ये 2 क्योंकि 3rd रेजिस्टर में था, ये 4th रेजिस्टर में हमारे पास था। करंट जो कि हर जगह पे सेम है, सो वी हैव पुट I सेम, हमने I को बिल्कुल सेम लिया। I कॉमन निकाले, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो गया हमारे पास। I मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके I ने डिवाइड हो जाना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इवन अगर फर्ज करो ये तो 4 रेजिस्टर थे ना, यू कुड इंस्टॉल मोर देन 4। अगर ये चलते जाते Rn तक चले जाते, वी आर नॉट श्योर कितने हमारे पास, तो ये सारों के साथ यही कुछ होना था, प्लस V5 प्लस V6, वही फॉर्मूले लग के यही चीज हमारे पास आनी थी। तो V ओवर I, देखें अगर I यहां जाके डिवाइड होता है तो V ओवर I किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि ये टोटल वोल्टेज की रेजिस्टेंस है। सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि इक्वल होगी R1 प्लस R2 प्लस करते करते Rn तक जितनी भी हमारी रेजिस्टेंस है उन सब के सम के इक्वल होगी। तो ये था इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बात यहां बताना चाहूंगा, जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है।
अब अंदाजा लगाएं, फर्ज करो इसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है। एग्जांपल फर्ज करें मेरे पास R1 50 ओम है, R2 मेरे पास 20 ओम है, R3 मेरे पास 100 ओम है, R4 मेरे पास 50 बल्कि 65 ओम है। तो मैं अगर इन चारों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में लगा देता हूं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के इक्वल है। क्योंकि 4 का जिक्र किया है तो वी हैव टू स्टॉप एट 4, हमें यानी Rn तक जाना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास 4 ही रेजिस्टर्स है यहाँ। तो R1 हमारे पास 50 है, 20 है, 100 है, 65 है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये 70 235 बन गया, 235 ओम। आपने एक चीज देखी कि हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो काफी ज्यादा होगी। इवन वो यहां के सबसे बड़े रेजिस्टर से ज्यादा है। सबसे बड़ा रेजिस्टर ये था, इससे भी ज्यादा होगी। सो जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में इंस्टॉल करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस आपकी सबसे बड़े रेजिस्टर से भी ज्यादा हो जाती है। इवन वो सबका सम होती है तो ये सबसे ज्यादा हो जाती है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाने से नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हम मूव करेंगे इसकी सेकंड टाइप विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स काफी डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से। कैसे? सीरीज में तो हर एक रेजिस्टर को हमने दूसरे रेजिस्टर के साथ जोड़ा हुआ था। पैरेलल में कुछ कहानी यूं है, देखिए आप कि फर्ज करें ये बैटरी हमारे पास है, हमने एक रेजिस्टर ये जोड़ लिया, एक रेजिस्टर इसके साथ ये जोड़ लिया और ये रेजिस्टर हमने इसके साथ ये जोड़ लिया। तो फर्ज करें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। वैसे आप जितने मर्जी पाइल अप कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैटरी अपनी वोल्टेज V फराहम कर रहा है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स है, एक का नाम R1 रख लिया, एक का R2 रख लिया, एक का नाम R3 रख लिया। ये जबकि उन सबको बैटरी हमारे पास V एक ही वोल्टेज वाली बैटरी आपको लगी हुई है। अब ऐसा नहीं हुआ है कि हर रेजिस्टर के साथ दूसरा रेजिस्टर के साथ तीसरा रेजिस्टर जोड़ा हो, बल्कि आपका ये देखें यहां से इधर एक नोड बना हुआ है, इस नोड से यहां भी जा रहा है रास्ता, यहां भी जा रहा है, फिर यहां नोड है रास्ता, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक रेजिस्टर में से गुजर के अगले रेजिस्टर में जा रहा हो। आपके जब यहां से चार्जेस निकलेंगे, यहां पहुंचेंगे, कुछ यहां चले जाएंगे, कुछ ऊपर, फिर कुछ यहां चले जाएंगे, कुछ ऊपर। आपका इसका मतलब हुआ कि इस दफा हर रेजिस्टर के साथ दूसरा रेजिस्टर आपका नहीं जुड़ा हुआ। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारा डिफरेंट हो जाता है। करंट क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि देखिए फर्ज करें मैं वो ये दरिया वाली कहानी सुनाता हूं कि हमारे पास एक दरिया है, ये दरिया आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये दरिया आ रहा है। यहां से हम एक रास्ता ये बना लेते हैं, एक रास्ता ये बना लेते हैं, एक रास्ता हमारा ये बन जाता है। थ्री डिफरेंट वेज हैं। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, चलो 4 रास्ते बना लेते हैं। 4 हिस्से हमारे बन गए दरिया के। अब क्या होगा? कुछ पानी वहां चला जाएगा, कुछ पानी यहां, कुछ यहां और कुछ यहां चला गया। हमारे पास 4 हिस्सों में पानी चला गया। यानी ये एग्जाम्पल दें, लेकिन एक बात, 4 हिस्सों में पानी तो चला गया, पानी ने कहीं भी एनर्जी लूज नहीं की। पानी जिस एनर्जी से आ रहा है उसी एनर्जी से यहां भी गया, क्योंकि पानी ने अपनी एनर्जी तो लूज नहीं की। पानी ने यह कि पानी के हिस्से हो गए, एनर्जी लूज नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि पिछले की तरह कि पहले एक रुकावट को सर कर रहा था, अपनी एनर्जी लूज कर रहा था, फिर लूज करके दूसरी में पहुंच रहा था। नेवर, ऐसा नहीं हुआ। यहां कुछ पानी यहां चला गया, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां। इसका मतलब हुआ हर जगह पे जाकर उसने अपनी एनर्जी को क्या किया? बराबर रखा, क्योंकि कहीं भी रुक कर कहीं आगे नहीं जा रहा था। यानी एनर्जी कहीं स्टॉप नहीं हो रही थी, उसकी कहीं लग नहीं रही थी, उसको रिटार्डिंग एनर्जी कहीं भी नहीं लग रही थी। सो बच्चों, यहां भी ऐसा ही है। देखो फर्ज करो अगर ये 100 चार्जेस यहां से निकालता है, हर चार्ज के अंदर एक ही जैसी एनर्जी है, क्योंकि बैटरी ने वो चार्जेस फ्राहम किए, हर एक के अंदर एक ही जैसी एनर्जी है। अब वो एनर्जी फर्ज करो 100 चार्जेस के 20 चार्जेस यहां चले गए, उसके अंदर भी हर एक चार्ज के अंदर सेम एनर्जी है। 40 चार्जेस यहां चले गए,
या चलो 45 चार्जेस यहां चले गए, उनके अंदर भी वही एनर्जी, बाकी 35 चार्जेस आपके तीसरे रेजिस्टर में से चले गए, उसमें भी उतनी एनर्जी है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि पहले वो एक में जाए फिर अपनी एनर्जी लूज करे तो फिर दूसरे में जाए, ऐसा नहीं था, हर एक के पास इंडिविजुअल मिल रही थी। तो हर एक चार्ज में एनर्जी जो थी तीनों जगहों पर एक ही जैसी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इधर की इधर की इधर की एक ही जैसी है। कोई चीज अगर एक जैसी नहीं है दैट इज करंट, करंट एक जैसा नहीं है। करंट का ताल्लुक चार्जेस पर होता है, 20 उधर चले गए, 45 उधर चले गए, 35 उधर चले गए, काउंट कर लीजिएगा। सो यानी दे आर डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट है हमारे पास नंबर्स में। तो करंट का ताल्लुक तो चार्जेस से होता है, तो इस दफा करंट हमारे पास सेम नहीं है, यानी इधर का करंट डिफरेंट है हमारे पास, इधर का डिफरेंट है I2, इधर का डिफरेंट है I3। सो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली जो टोटल करंट है हमारे पास वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है टोटल करंट। वोल्टेज तो इक्वल है हर जगह पर। अच्छा, अब ओम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं, R वहां जाके डिवाइड होगा V ओवर R, तो मैं अगर I की वैल्यू I1 की वैल्यू V ओवर R लगाऊं, इधर R1 लगाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का करंट है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। क्योंकि वोल्टेज तीनों की बराबर है, क्योंकि एनर्जी लेवल सब चार्जेस के सेम है, तो वो V ही होगा। आपने क्या करना है, सब में से V कॉमन निकाल लेना, बाकी बच जाएगा 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। इसी तरह V यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। ये हमारे पास आ गया जी बच्चों। I ओवर V ओवर I तो R था, I ओवर V उल्टा है, तो ये भी 1 ओवर R हो जाएगा उल्टा, यानी हम इसको कह सकते हैं 1 ओवर R और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास इसके इक्वल होती है, हम इसको Rn तक ले जा सकते हैं, ये याद रखें। यानी इसका मतलब है 1 ओवर Re इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, Rn तक आप इसको लेके जा सकते हैं। एक बात, यहां जितने ज्यादा रेजिस्टर पाइल अप करोगे नेट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां जितने रेजिस्टर पाइल अप करोगे नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। चलें एक काम करते हैं, यही वाले रेजिस्टर रखते हैं 50, 20, 100, यानी ये 50 रख लेते हैं, इसका 50 ओम, 20 ओम, 100 ओम, 3 डिफरेंट रख लेते हैं और इनमें वैल्यू डाल देते हैं। ये देखें 1 ओवर Re, 1 ओवर 50, 1 ओवर 20 और 1 ओवर 100। आप सब का एलसीएम ले लें, 100 आएगा, 52 जा 100, 5 जार 1 जार, 100 यहां आ गया, 6 2 8 Re, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, Re हमारे पास आ गया, इसको कर ले देख लें, 4 2 जार 8, 4 25, 12.5 नहीं सॉरी यस 12.5 यही आ गया ओहम। नेट रेजिस्टेंस 12.5 आया। यहां मैंने क्या कहा था सीरीज में कि जब आप रेजिस्टेंस जितने ज्यादा पाइल अप करेंगे तो आपका नेट रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाएगा। यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जितने ज्यादा रेजिस्टेंस पाइल अप करेंगे पैरेलल में, नेट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा 20 था, उससे भी छोटा हो गया 12.5। ठीक है, पैरेलल में जितने जितना रेजिस्टर ऐड करोगे सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी नेट वैल्यू छोटी हो जाएगी, लेकिन सीरीज में जितने ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करोगे बड़े रेजिस्टेंस से भी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ये दो डिफरेंट हमारे पास थे। अगर इफ यू वांट योर सर्किट टू हैव लेस रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली यू गो फॉर parallel combination of resistors, but if you want your circuits to be a very highly resistive, so you go for series combination of resistors. I hope students आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।